दोस्तों, आज हम लिस्ट के बारे में जानेंगे HTML में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एक PPT ओपन कर लेता हूँ। स्कैप ये PPT है और आज हम देखेंगे कि HTML में लिस्ट क्या होता है ना। किसी भी आइटम को मतलब जो आइटम दिया रहेगा उसको हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्ट जो है दो तरह के होते हैं HTML में। ठीक है, पहला होता है एक ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और देखो नीचे ये कह रहा है कि इसका लिस्ट बनाने के लिए पाइथन, जावा, सी, HTML, CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन बूटस्ट्रैप, है ना। तो इसका हम लिस्ट बनाएंगे, है ना। अब ऑब्वियसली बात है कि जब लिस्ट दो तरह का होता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, तो ये जो हम मतलब पाइथन, जावा, इसका जो हम लिस्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये भी दो तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। वो एक होगा ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होगा अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए जो हम यूज करेंगे ना टैग, वो होगा हमारा OL। ठीक है, क्या होगा, OL टैग। देन हम इस टैग को क्लोज भी करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट का टैग, OL टैग। ठीक है, अब दूसरा जो है यहाँ पे वो है अनऑर्डर लिस्ट। इसमें क्या करना है, आपको UL टाइप करना है। आपको क्या यूज करना है, UL टैग। देन इसको क्लोज भी करना है, इस टैग को, UL टैग को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो तरह के लिस्ट। ये OL का मतलब हुआ कि ऑर्डर लिस्ट और UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, और ये हो गया अनऑर्डर का ओपनिंग टैग और इसका हो गया ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो किसका लिस्ट बनाने जा रहे हैं हम, पाइथन, जावा, सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, है ना। तो इसी मतलब ये 6 है और इसी का मुझे क्या करना है, लिस्ट बनाना है। सॉरी 6 नहीं, देख काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इसी का हमें लिस्ट बनाना है। तो दोस्तों ये तो हो गई लिस्ट। तो फिर ये क्या होता है, ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है आइटम। मतलब आप कौन कौन से आइटम को मिला करके आप लिस्ट बनाने जा रहे हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। मतलब एक कलेक्शन आइटम में आपको ये 7 है टोटल। ठीक है, इसी का मुझे क्या करना है, लिस्ट बनाना है। चलिए तो फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। और प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले मैं अपना ये ब्रैकेट्स कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये जस्ट ओपन हो रहा है और जो है मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे HTML का ऑलरेडी जो है हम पहले इसमें किए थे काम, तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है। लेकिन एक सेकेंड, हाँ, तो अब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। जो बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब मुझे बनाना है लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो लिस्ट दो तरह के होते हैं, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट अगर हम बनाते हैं, पहले हम ऑर्डर लिस्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे
OL, देन इसे क्लोज करना पड़ेगा और OL टैग के बीच में आपको आइटम लिखना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देख लेता हूँ कि आइटम क्या है। तो आइटम है पाइथन, जावा, सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन बूटस्ट्रैप। तो दोस्तों इस आइटम को लिखने के लिए हम एक टैग का यूज करेंगे जिसका नाम होता है li टैग। ठीक है, मैं आपको इसके नीचे बता देता हूँ। ठीक है, लिस्ट दिखाने के लिए आपको एक टैग करना पड़ेगा li, देन इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा li को फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो ये हो गया li टैग क्लोज हो गया। ठीक है, तो li का मतलब होता है कि लिस्ट आइटम, मतलब आप जो लिस्ट बनाने जा रहे हो ना, तो उसका आइटम क्या क्या है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे li टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें आइटम कितना है। तो आइटम टोटल जो है 7 है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 7 है तो हमारे पास जो है li जो बनेगा वो 7 बनेगा, है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी दिस, एंटर, देन कंट्रोल, फिर से एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V। तो काउंट कर लेते कितने हो गए, 6 हो गए, एक और चाहिए, 7 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम आपको यहाँ पे कंटेंट में देना है। कंटेंट हमारा क्या था, पाइथन, पहला था पाइथन, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा था जावा, तीसरा था सी, और यहाँ पे था HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट, उसके बाद था बूटस्ट्रैप। तो ये 7 आइटम था। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आइकन पे क्लिक करके लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखो क्या आपको मिलता है। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले मिनिमाइज कर देता हूँ, ताकि एक तरफ मैं यहाँ HTML टैग राइट करूँगा और दूसरी तरफ आप इसका प्रीव्यू भी देख पाओगे। ठीक है, तो ये देखो। तो दोस्तों ये होता है लिस्ट। तो दोस्तों ये देखो, आप यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट, यहाँ पे जो लिस्ट आ रहा है, पहले नंबर पे पाइथन, दूसरे नंबर पे जावा, तीसरे नंबर पे सी, HTML, CSS। तो इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं, मैं लिस्ट तो बना दिया हूँ, ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट की। तो सब कुछ तो सेम रहेगा ना, बस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, OL के जगह UL करना पड़ेगा, है ना। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और इसको फिर क्लोजिंग में देना पड़ेगा UL। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो प्रीव्यू ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, देखो डैश करके आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। दोस्तों अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होता है जिस लिस्ट में ऑर्डर का पता नहीं चलता है ना। आप इसके सिंबल को देख के आप नहीं कह सकते कि ये किसी ऑर्डर में है, या फिर किसी मतलब ऑर्डर को ये फॉलो करता है ना। ये किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता भैया, सिर्फ यहाँ पे सिंबल आ गया है और सिंबल आता जाएगा, और कोई ऑर्डर नहीं होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर ABCDEFG, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर आप इसी में UL अगर सॉरी ऑर्डर की बात करें, वो की ऑर्डर लिस्ट की बात करें, तो देखो आपको ये यहाँ पे दिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों,
तो ये देखो, अब ये चीज़ देखो, जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ओ एल करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग कर देता है हमारे लिस्ट आइटम को, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग कर देता है। इट मीन्स कि जब भी आप ऑर्डर लिस्ट में आइटम लिस्ट को आप बनाएंगे ना, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट में देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे आपने जब यहाँ पे यू एल ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो यू एल, देन यू एल टैग क्लोज यू एल, तो आपको देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये डॉट करके आ रहा है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट ये लेता है, डॉट लेगा और ऑर्डर लिस्ट नंबर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यही होता है लिस्ट HTML में, ठीक है। अब थोड़ा मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर लेता हूँ। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं OL की बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं OL कर देता हूँ, देन क्लोज टैग OL होगा यहाँ पे। अब एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ओपनिंग है ना OL का, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है क्या, टाइप 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 इक्वल्स, देन आपको डबल कोट टाइप करना है। और टाइप में मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नंबर लेता ही है, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, आई यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर का प्रीव्यू देखो, लिस्ट जो नंबर है ये चेंज हो गया है ना। मतलब स्मॉल आई देने का मतलब है कि ये स्मॉल रोमन में मतलब लिस्ट ये बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो आप, पहला ये रोमन है ना, स्मॉल रोमन में आपको ये दिखाएगा। सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल आई प्रेस कर देता हूँ, तो देखो कैपिटल रोमन में आपको ये लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल ए टाइप कर दूँ, तो देखो आपका लिस्ट जो है ये बन जाएगा ABCD स्मॉल में, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे कैपिटल ए प्रेस कर दोगे ना, सॉरी, कैपिटल ए दोगे तो आपको जो लिस्ट मिलेगा वो हो जाएगा ABCD कैपिटल लेटर में। तो ये होता है टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सपोज कि ये मेरा जो है UL है, क्या है, बैक स्पेस UL, देखो ये जो है HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो स्मॉल लेटर और ब्रैक और कैपिटल लेटर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखो ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में जो हम टाइप यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम TYPE टाइप इक्वल्स, यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क। ये दोस्तों डिस्क इसको जो बोलते हैं ना HTML के लैंग्वेज में, इसको हम डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्क हुआ, ऐसे हम डैश बोलते हैं लेकिन ये डिस्क है, ठीक है। तो ये डिस्क दे दिया। और अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्कल, तो देखो आपको ये सर्कल दे दिया, ठीक है। अभी मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे स्क्वायर, तो देखो आपको यहाँ पे स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो क्या ये ट्रायंगल को भी सपोर्ट करता है क्या, चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल को सपोर्ट नहीं करता है तो ये जो है डिस्क, सर्कल और स्क्वायर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक लिस्ट, मतलब इसमें आपको कोई ऑर्डर पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट में, फिर से आ जाते हैं हम ऑर्डर लिस्ट में। और यहाँ पे OL, देन क्लोजिंग टैग होगा OL का, मतलब ऑर्डर लिस्ट का। तो आपको देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आ रहा है।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ टाइप इक्वल्स मैं देता हूँ कैपिटल आई, तो ये कैपिटल रोमन डिजिट में देगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट आपको यहाँ स्पेस दे करके आप यूज कर सकते हैं। मैं भी उसका शायद नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम है, एक सेकेंड मुझे रिमेम्बर करने दो। एक टाइप एट्रीब्यूट है और दूसरा जो है स्टार्ट, हाँ स्टार्ट इक्वल्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ 5। आप देखो रोमन डिजिट का जो होगा ना, मतलब जो भी होगा डिजिट कैपिटल रोमन में 5 वी से होता है, 5 वी आई होता है 6, तो ये आपको 5 से स्टार्ट करके देखो आपको ये नंबर मतलब लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 20 से, तो ये देखो आपको है ना 20 से स्टार्ट करके आपको ये लिस्ट बना के दे देगा। रोमन डिजिट में 20 से स्टार्ट किया, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, आप इसी तरह जो भी चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ABCD ले लेते हैं, स्मॉल ABCD, और इसको भैया स्टार्ट हम कर देते हैं जी से करते हैं, सॉरी जी से नहीं, कोई हमें नंबर देना पड़ेगा स्टार्ट के लिए, 10 से करते हैं। तो 10 नंबर पे देखो जे आता है, JKLMNOP, ठीक है। तो आपको ये जे से स्टार्ट करके दे देगा। सपोज आपने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे आपने कैपिटल ए दे दिया, तो ये आपको कैपिटल जे से स्टार्ट करके पी तक लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। नंबर तो आप अगर यहाँ पे मान लो कि टाइप में कुछ नहीं दोगे टाइप में और स्टार्ट करोगे 10 से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको पता ही है कि ये नंबर में लिस्ट बना के देगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने स्टार्ट पॉइंट दे दिया है 10, तो ये 10 नंबर से स्टार्ट करके आपको दे देगा, लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी डिफरेंट टैग हैं, ठीक है। तो थैंक यू।